तो अभी हम लोग कर रहे थे थर्मोडायनेमिक के पीवाईक्यूज, उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, internal energy increases, enthalpy decreases, enthalpy remains unaffected and enthalpy reduces to zero। क्या होता है? देखो हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा U लिख दो प्लस डेल्टा NG RT होता है। ओके, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन दी है, आइसोथर्मल में क्या होता है डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी जीरो चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा U हो जाएगा आपका जीरो। तो बचा क्या? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी फॉर सेट ऑफ कोर्स रिएक्शन, मतलब कोई भी एक कोर्स कोई भी एक रिएक्शन के लिए जो है उसमें डेल्टा एन जी आपको कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहेगा, और आर तो आपका यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ही, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका? अनअफेक्टेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी, तो एंथैल्पी रिमेन अनअफेक्टेड। नाउ delta H is a change in enthalpy, delta E is a change in internal energy accompanying a gaseous reaction, then डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई। हो सकता है क्या? देखो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। जीरो के केस में इक्वल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में बड़े छोटे हो जाएंगे। ओके, डेल्टा एच is smaller than delta E only if the number of moles of product is greater than number of moles of reactant. delta H is always greater than, नहीं, ये दो तो always वाले कट हो जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है ना डेल्टा एन जी के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। ओके, now delta H is less than if the number of moles of product is less than number of moles of reactant। ओके, तो इसमें सबसे अच्छा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डी वाला। क्यों? क्यों? देखो अगर ये नेगेटिव आ गया, अगर क्या बोला है इसने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज माइनस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमें ये नेगेटिव आ गया, समझो ये 5 था और ये 7 था, तो -2 आ गया, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस ऑफ 2 RT, माइनस ऑफ n ले लो ना, माइनस ऑफ n RT, क्योंकि माइनस से मैं इसको इस साइड ले लूँ, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा E इज डेल्टा H प्लस n RT। ये हो गया ना। तो डेल्टा E क्या हुआ? डेल्टा E ग्रेटर हुआ देन डेल्टा H, क्योंकि डेल्टा H में कुछ जोड़ने के बाद डेल्टा E आ रहा है। तो ये पॉसिबल कभी है? जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स इज लेस देन रिएक्टेंट, तभी माइनस में आएगा, माइनस उस साइड चलेगा तो तभी होगा। ओके, और इस केस में जो इन लोगों ने दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, तो इस केस में डेल्टा H ग्रेटर आ जाएगा। ओके, तो चारों ऑप्शंस मैंने क्लियर कर दिए। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में और आपका थर्मोकेमिस्ट्री ये भी यूज हो रहा है। ओके, next is a standard condition if the change in enthalpy of the reaction is 109 kilojoule per mole। okay, reaction ये दिया है H2Br2 2HBr। okay, given that the bond energy of H2 is this much and this much respectively, then what is the bond energy of HBr। okay, H2 का और Br2 का दिया है हमें। H2 का कितना दिया है? H2 का हमें दिया है 435 किलो जूल और Br2 का दिया है 192। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr पूछा है इन लोग ने। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr क्या हो जाएगा? वो हमें निकालना है क्वेश्चन में। देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इनके बॉन्ड एनर्जीज, और हमें दिया गया है डेल्टा E। ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के दिया है, डेल्टा H दिया हुआ। ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें, बॉन्ड एनर्जी ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन हम लोग क्या निकलेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये होता है। ओके, बॉन्ड एनर्जी के केस में ही आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, बाकी सब में जैसे कि फॉर्मेशन का अगर लेंगे, डेल्टा एच निकालना इन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कंबशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, खाली बॉन्ड एनर्जी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या है आपका? रिएक्टेंट इज H2 एंड Br, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज 435 प्लस इसका 192 है। ओके, माइनस आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट है? 2 प्रोडक्ट है, और उसको निकालना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ना, तो 2 इंटू कितना बॉन्ड्स है? 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr बन रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 2 हो जाएगा, इंटू हमें जो निकालना है x, और हमें डेल्टा H कितना दिया? 109 दिया गया, डॉट कुछ पॉइंट्स दिए हैं 109 किलो जूल माइनस 109। तो देखो 2x को यहाँ पे लेके आ जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 435 192, चलो 435 192, यहाँ पे जाएगा 7, हो जाएगा 12, और ये जाएगा 527 हो गया। 527 में माइनस ही जाएगा, प्लस हो जाएगा 109, तो इसको दोनों को ऐड कर दो, 527 प्लस 109। ओके, ये हो जाएगा आपका 16, फिर हो जाएगा 3, जाएगा 636 हो जाएगा। 636 का हाफ
ओके 636 हो जाएगा, उसका हाफ करना पड़ेगा आपको, x वुड भी 2 करोगे 2 3 1, फिर आ जाएगा यहाँ 318, 318 आपको दिख रहा है कहाँ पे, तो यहाँ हमने रूकी एरर कर दिया। रूकी एरर किसको बोलते हैं, जो प्लस माइनस में गलत करते हैं। ओके यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 600 आएगा, यहाँ पे एक 700, 736 आएगा, 736 का हाफ क्या होगा 736 बाई 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 1, 6 ज़ा 1 ज़ा 8, 368, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। रूकी एरर मतलब हम लोग ने फॉर्मूला का सही लगाया, इंटरप्रिटेशन सही किया, रूकी एरर कर दिया प्लस माइनस में। ओके और अगर हमने गलती से 318 दिखता था, जैसे 518 दिया वहाँ पे गलती से 318 दिख रहा था, तो -1 हो जाता था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 and xy are in the ratio of this much delta H for the reaction of xy is this much, the bond energy of dissociation of x2 would be। ओके अगेन वैसे ही करना है, रिएक्शन लिखो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो रिएक्शन क्या बोल रहा है, x2 प्लस y2 वुड गिव 2xy होना चाहिए, ये बैलेंस करके हमें लिखना चाहिए, इन लोगों ने दिया नहीं है, क्योंकि ये स्टोइकोमेट्री अगर गलत हो गया तो हमें आंसर गलत ही आना है। तो इसमें क्या बोला है 1:2 1/2:1, ऐसे बॉन्ड एनर्जीज डिफर कर रहे हैं। ओके बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन का ऐसा डिफर कर रहा है। समझो हम लोग इसको ए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a। ओके और हमें ये a ही निकालना है क्या, तो ठीक है चल जाएगा। तो हमें क्या बोला है, डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अभी मैंने बोला था ऊपर रिएक्टेंट का कितना है a प्लस a/2 माइनस ऑफ आपका 2a, और ये कितना दिया है हमें -200, तो -200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a/2 माइनस 2a। ओके ये 2a को इधर लेके आ जाओ, नहीं इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3a माइनस 4a अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -a/2। ओके तो आपका a क्या हो जाएगा -400 किलो जूल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 400 किलो जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके तो यहाँ पे अगर आपने ये सॉल्व करके खुश हो गया तो गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत होगा, देखो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि थर्मोकेमिस्ट्री में हर एक डेफिनेशन का अपना अपना मीनिंग है। बॉन्ड डिसोसिएशन का मीनिंग क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल गैसियस बॉन्ड, 1 मोल गैसियस बॉन्ड। अगर हम लोग XY को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए x2 प्लस y2, अगर हम लोग बैलेंस करें 2xy, पर ये 2 मोल गैसियस बॉन्ड हो गया ना, तो हमें 1 मोल गैसियस बॉन्ड तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा। ओके हमें कभी भी रिएक्टेंट में एक ही मोल गैसियस बॉन्ड तोड़ना है, तभी हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा H फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपका रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट में कितना है, एक ही बॉन्ड है a आ जाएगा, माइनस ऑफ प्रोडक्ट में कितना है, इसका स्टोइचियोमेट्री हो जाएगा इसके साथ, तो a/2, इसमें प्लस हाफ स्टोइचियोमेट्री है और उसका 1a/2 मतलब 0.5 का रेशियो है ना, तो मैंने क्या किया, अज्यूम किया वो a/2, तो मतलब 1/1.5 ऐसा अज्यूम कर लिया ना हम लोग ने, ठीक है। तो a माइनस a/2 माइनस ऑफ, ये माइनस अंदर चलाएगा तो माइनस ऑफ a/4। ओके a माइनस a/2 क्या आएगा, a/2 माइनस a/4, मतलब आधे किलो में से पाव किलो निकाल दो तो क्या बचता है, पाव किलो। ओके बेसिक ये -200 है। ओके तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, इट वुड बी a इज इक्वल टू 800 जूल्स। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। नाउ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए आपको कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है, ये अगर आपको याद है तो कर लो, ये क्लॉजियन इक्वेशन से आता है। ओके क्लॉजियन इक्वेशन जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अगर याद करना है तो याद कर सकते हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस मच, the heat released upon this much gram of carbon dioxide from carbon and oxygen। okay heat released upon formation of, okay heat of combustion दिया है हमें, और हमें heat of formation जब भी इतना ग्राम फॉर्म हो रहा है उसके बारे में पूछा है। तो इस केस में दो रिएक्शन का यूज हो रहा है। पहले आप देखोगे हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 मतलब कार्बन प्लस O2, ये हो गया कंबशन रिएक्शन, कंबशन में O2 यूज होता है, तो CO2 बना। तो हीट ऑफ कंबशन कितना है आपका -393.5। ओके अभी बोला है कि हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ CO2 फॉर्मेशन में, CO2 के फॉर्मेशन में कितना हीट रिलीज हुआ,
यही हो गया आपका CO2 का फॉर्मेशन में, क्योंकि हमने आपका नेचुरल एलिमेंट लिया है कार्बन, ऑक्सीजन नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है। ओके, 1 मोल बन रहा है, वो भी ठीक है। अगर मैं इधर हाफ मल्टीप्लाई करूँ तो 1 मोल बन जाएगा। 1 मोल के लिए हाफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, O2 ही फॉर्म हो रहा है ना, तो O2 ही रहेगा यहाँ पे, O रहेगा। ओके, तो 1 मोल भी बन गया। तो ये हो गया आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन का, हीट ऑफ फॉर्मेशन 393.5। नेगेटिव साइन इज एनर्जी रिलीज्ड। ओके, तो उसने बोला कि 1 मोल के लिए इतना होता है, तो 35.2 ग्राम अगर लेंगे तो कितना हीट निकलेगा। तो यूनिटरी मेथड लगाना है कि 1 मोल से निकलता है 3935। ओके, तो कितने मोल से क्या निकलेगा, x मोल से x अमाउंट ऑफ हीट निकला। तो x मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, कितने मोल्स है इसमें। तो मोल्स के लिए मास अपॉन मोलर मास 35.2। मोलर मास क्या होता है, 40 होता है क्या, नहीं 40 नहीं, क्या हो जाएगा, O2 का हो जाएगा 32 और इसका 12, 44 हो जाएगा, 40 नहीं होगा 44। इसको आप डिवाइड करो तो 0.8 मोल्स आ जाएंगे आपको आसपास। तो 0.8 से कितना निकलेगा, तो x वुड भी 0.8 इंटू -393.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि ये 5 और ये है, तो यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा कि 40 आएगा, 8 5 का 40 आएगा, तो पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट चला जाएगा, तो पॉइंट वाला आंसर आने ही नहीं वाला है, और नेगेटिव आएगा ही नहीं। ओके, नेगेटिव आने ही नहीं वाला है, तो ऑप्शन नंबर पॉजिटिव नहीं आने वाला है, क्योंकि इट वुड बी नेगेटिव। एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्मेशन में, एनर्जी हमेशा रिलीज होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, when 5 liters of gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure, 16 liters of oxygen at the same temperature and pressure is consumed. The amount of heat released from this combustion in kilojoule per mole. Okay, kilojoule में हमें पूछा है, देखो हमें क्या दिया, डेल्टा एच कंबर्शन ऑफ CH4 कितना दिया है हमें, इट इज 890 किलो जूल पर मोल। और आपको डेल्टा एच कंबर्शन इज ऑफ कितना दिया है, प्रोपेन। ओके, प्रोपेन का कितना दिया है, 22220 किलो जूल पर मोल। इतना किलो जूल निकलता है पर मोल। तो हम लोग इसको डायरेक्टली करके कर सकते हैं कि आपको कोई नंबर दिख रहा है ऐसा डायरेक्टली वाला, नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन लोग ने बोला है, देखो 5 लीटर मिक्सचर ऑफ गैस है, उसमें से कितना मीथेन है कितना प्रोपेन है वो हमें पता नहीं, बट 16 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम है ये हमें पता है। तो पहले हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा क्या इन लोग का, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। मीथेन का क्या है, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ये तो बेसिक कंबशन इक्वेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। बैलेंस करेंगे, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो स्टोइचियोमेट्री क्या बोलता है, 1 2 1 2 ऐसा कुछ होगा। अब प्रोपेन का लिखो, C3H8 प्लस O2। इसका एक फॉर्मूला भी रहता है बैलेंसिंग का, बट मुझे ऐसे बैलेंस करना अच्छा लगता है, वो फॉर्मूला याद रखने, वैसे फॉर्मूले कम नहीं है याद रखने के लिए हमारे पास। ओके, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए, फिर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 कर दो, 8 हाइड्रोजन हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 10 हो गए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 1534 बोला है। ओके, तो हमें पता नहीं है कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 5 लीटर्स, इस लीटर को हम लोग मोल्स की तरह डील कर सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री मतलब 227 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब STP कंडीशन दिया है। ओके, डायरेक्टली तो STP कंडीशन में हमेशा मैंने बोला है कि मोल्स को इसकी तरह यूज़ करो, वॉल्यूम को मोल्स की तरह यूज़ कर दो। तो सपोज ये तो स्टोइकोमेट्री आपको दिख रहा है, तो इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमें। ओके, तो सपोज कि हमने ले लिया कि टोटल 5 लीटर्स है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि मीथेन x है, तो ये कितना हो जाएगा, x - 5 5 - x। ओके, क्योंकि दोनों का मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन इज 5 लीटर्स, तो इन दोनों का आ गया x 5 - x। यहाँ पे 2 लीटर्स, यहाँ पे अगर x कंडीशन है तो 2x ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। यहाँ पे अगर 5 - x है, देखो इसमें तो आप लगा दिया कि 1 से अगर 2 हो रहा है तो x से कितना होगा, 2x। यहाँ पे कितना होगा, 1 से अगर 5 हो रहा है तो 5 - x से कितना होगा, 5 - x × 5 ऐसा कुछ होगा क्या, वही लिख दो यहाँ पे। ओके, यूनिटरी मेथड, तो हमें खाली बैलेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 - x, यहाँ पे इतना। तो इसका ऑक्सीजन कंज्यूम दोनों मिला के 16 होना चाहिए क्या, ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम दिया है आपको 16। 5 - 5x = 16। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिला तो हमें पता चल जाएंगे इसके कितने मोल से इसके कितने मोल से, और हमें पता है कि पर मोल कितना निकलता है, पर मोल है ना ये, और किलो जूल में तो है, तो उसको तो ध्यान देना ही नहीं है, पर मोल है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 2x + 25 - 5x = 16। ओके, 2x - 5 is -3x
इज इक्वल टू 16 माइनस 25 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 आपका आ गया। ओके, अगर हम लोग वापस रिवाइज करके लिखना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लीटर ऑफ ये दिया है और 5 माइनस से यहाँ पे 2 लीटर ऑफ प्रोपेन दिया है। तो वापस चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ CH4 यूज़ हो गए? मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? मोल्स इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम मतलब 5 लीटर था ना, तो ये वॉल्यूम ही होता। तो इसको वॉल्यूम निकालने के लिए 3/22.4 ये हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ CH4 का N हो गया। और प्रोपेन का कितना हो जाएगा? प्रोपेन का हो जाएगा 2/22.4। इतने मोल्स हो गए। अभी 1 मोल से निकल रहा है कितना? 890 फॉर मीथेन। तो 3/22.4 मोल से निकलेगा कितना? x। तो x वुड बी, ये x वो वाला x नहीं है, समझो y ले लेते हैं। y इज द हीट रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ मीथेन। तो क्या कितना हो जाएगा? 890 × 3/22.4 ये आ गया y। इतना हीट निकला बाय मीथेन कंबशन। इसमें क्या हो जाएगा? सेम 22.4 इंटू 222 0 हो गया यहाँ पे। इतना हीट निकला बाय प्रोपेन कंबशन। ओके, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? ये फाइनल हीट दोनों को ऐड करें 840 × 3 22.4 प्लस 2 × 222/22.4 डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो डायरेक्टली। तो 840 × 3 ये कितना हो जाएगा आपका? 12 24 25 ये हो जाएगा 2520 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 444 अपॉन दिस 22.4। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो 4440 0 6 9 और यहाँ पे 6960 अपॉन 22.4 का कर दो, 0 ऊपर आ गया, एक 0 ऊपर आ जाएगा। ओके 10। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना सा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? अगर आप इसको करोगे अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना आ जाएगा? 317 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? 317 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, द 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो। ग्राफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके x किलो जूल दे रहा है, ग्राफाइट हाफ ऑक्सीजन के साथ CO दे रहा है y किलो जूल, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ CO2 के साथ, हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 दे रहा है z किलो जूल। तो पूछा क्या है इन लोगों ने? पूछा ये है कि बेस्ड ऑन द इक्वेशंस फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करेक्ट रिलेशनशिप गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। हमें डायरेक्टली 4 इक्वेशन दिया है क्योंकि बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2 कर सकते हैं, फ्रॉम CO, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो हम खाली देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे दिया है x = y - z। हो सकता है क्या पॉसिबल? x = y - z, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ x = y - z, इसको मैं ऐसा लिख दूँ x + z = y। अगर हम लोग 2 इक्वेशन x और z को ऐड करेंगे, इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया डायरेक्टली, तो हमें y मिल रहा है क्या? x और z को अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूँ, CO से कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, CO2 का CO2 रहेगा, 2CO2 हो जाएगा, यहाँ पे CO आएगा ही नहीं। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ओरली बता रहा हूँ। देखो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे ट्रू है कि नहीं, इनने बोला है कि x और z को अब ऐड करो तो आपको y मिल जाएगा। तो x को ऐड करो, x क्या दिया है? C ग्राफाइट प्लस O2 गिव्स CO2, और आपको दिया है CO प्लस हाफ O2 विल गिव यू CO2। अगर दोनों को ऐड भी कर दिया, C प्लस CO प्लस ये कितना दिया है? 3/2 O2 विल गिव यू 2 CO2। ऐसा कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या y इक्वेशन? नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होने नहीं वाला। ऐसे ही करके आपको चेक करना पड़ेगा। z = x + y। अगर x + y करेंगे तो z आएगा क्या? देखो x और y को अगर ऐड करेंगे तो z आने वाला है। यहाँ पे देखो अगर दोनों को ऐड कर दिया, ग्राफाइट रहेगा, यहाँ से ग्राफाइट तो है ही नहीं ऑप्शन नंबर 3 में, तो z आने नहीं वाला। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका चला गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो सी ऑप्शन में x = y + z। x मिलेगा हमें y और z में, y और z को ऐड कर लो। y और z को अगर ऐड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखो y और z को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल, ये दोनों हाफ मोल मिला के 1 मोल, और CO2 बचा, ग्राफाइट बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 मिल गया ना, मतलब इक्वेशन 1 मिल गया ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C वुड बी द ट्रू स्टेटमेंट। डी चेक ही मत करो अभी क्योंकि मिल गया ना। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इन किलोजूल पर मोल इज। देखो हमें क्या दिया है? डेल्टा H वेपराइजेशन मतलब एंथैल्पी दिया है, और आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका?
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एम जी आर टी, ये फॉर्मूला है आपका। तो हमें क्या दिया, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, हमें डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा, इसने बोला वेपोराइजेशन का, वेपोराइजेशन फ्रॉम मतलब लिक्विड टू गैस, और हम लोग डेल्टा मतलब एन जी, डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, एन जी का मतलब है नंबर ऑफ गैशियस मोल, और एक ही गैशियस मोल है प्रोडक्ट, गैशियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैशियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है डेल्टा एन जी। तो रिएक्टेंट में कुछ गैस दिख रहा है क्या, नहीं, ये वाटर इन लिक्विड होगा, ये वाटर इन गैस होगा, ये आपका रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है, तो 1 आ गया ये। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस 1 आर टी। तो डेल्टा ई पूछा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना दिया है हमें, डायरेक्टली लिख दो 40.66 प्लस ये 1 हो गया, आर कितना लोगे आप, किलो जूल पर मोल में दिया है, सब किलो जूल पर में दिया है, तो आप 8.314 ये टर्म ले लोगे इसमें, और आर और टेम्परेचर कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में डालना है इन फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, ये इस साइड आ गया ना, तो 40.66 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी इसके लिए आप क्या करो, इसको ये ले लो 25/3 ले लो, ओके, और ये 373, इसके पूरे को सम करोगे 40.66 माइनस आपका क्या हो जाएगा, देखो 40.66 तो आने से रहा, ओके, उससे कम या ज़्यादा वैल्यू आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कुछ ना कुछ कम तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो कम होगा ही, ओके। तो 40 से कम वाला वैल्यू एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा डायरेक्टली। आप सॉल्व करके भी दे सकते हो, ओके।